कर देगी। बजट लाइन और बजट सेट में क्या फर्क था? जल्दी जल्दी बताओ। बजट सेट होते हैं जो बजट लाइन के अंदर सारे होते हैं, बजट लाइन वो होती है जो हमारे। तो बजट सेट में बजट लाइन वाले पॉइंट आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। तो वो एक्सट्रीम लिमिट होती है, उसके ऊपर हम नहीं जा सकते। अब वापिस से पेज पलटो, बजट लाइन से और पीछे चले जाओ। एक नीचे नीचे टॉपिक दिया होगा, इंडिफरेंस कर्व में रह गया था। नहीं, उसमें है, हाँ, इंडिफरेंस कर्व में चले जाओ, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये रह गया था। ये मैंने कहा था बाद में कराऊंगा। मेरा पेज नंबर है 2.13। हमारा भी मेरी बुक में सबसे नीचे लिखा हुआ है, मिल गया सबको? नहीं। ढूंढो फिर। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, इंडिफरेंस कर्व का शेड्यूल है ना, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन उसके नीचे होगा। मिल गया सबको? निकाल लो पहले आराम से। 2.15 मत क्या क्या कह रही? पूरा पूरा चैप्टर नहीं आ रहा। किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हो आप? अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? मोनो, एक बार पढ़ो और मेरे को समझाने की कोशिश करो, व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस? जो ज्यादा प्रेफर करता है अपनी ताकि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मोनो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसका क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मींस दैट अ रैशनल कंज्यूमर, रैशनल मतलब जो समझदार है, अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए खाना पीना खाता है, ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ अ कमोडिटी, मतलब वो हमेशा ज्यादा ज्यादा मांगता है, बिकॉज ही इज रैशनल, और वो लालची भी है, ग्रीडी है। हमको क्या चाहिए? हर कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, छोटी कार है बड़ी कार चाहिए, छोटा कार है बड़ा कार चाहिए, तो हम हमेशा ज्यादा की डिमांड करते हैं। एज इट ऑफर्स हिम हायर लेवल ऑफ, अब ये बात बताओ, मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन ए पे मिलेगी कि बी पे मिलेगी? बी पे। तो मोनोटोनिक कंज्यूमर या मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलता है कि मेरी मर्जी है, मैं यहां पे जाऊंगा, मैं वो बंडल खाऊंगा जिससे मेरे को क्या मिलती है? ज्यादा। अब मान लो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेम मिलती है। मान लो हमने एक कराया था कि एप्पल्स खाएगा या बनानास खाएगा, तो कितने कितने लिए थे? अगर ये एक था तो ये 15 थे, फिर ये 2 थे, यही था। ये सब पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या था? सेम था, क्योंकि ये सेम आईसी पे थे। क्या इनमें से बोल सकता हूं कि मैं कौन सा खाऊं मेरे को ज्यादा मिल जाए? नहीं। मतलब अगर मैं एप्पल 2 कर दूं और बनाना 15 ही रहने दूं, अब चेक करो, 2 के साथ यहाँ पे 10 थे, अब 2 के साथ क्या कर दिया? 15। दोनों में से ज्यादा कौन सा है? तो ये वाला पॉइंट इस आईसी पे आता होगा क्या? नहीं, ये आईसी ऊपर चली जाएगी अपने आप। तो जब मैं दोनों गुड़ ज्यादा खा रहा हूं या एक गुड़ ज्यादा खा रहा हूं पुराने के मुकाबले, तो मेरे को क्या मिलती है? वो मेरा प्रेफर क्या है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। आगे मार्क कराता हूं, थोड़ा समझ आ जाएगा। In simple words, monotonic preference implies that as consumption increases, total utility also। देखो, पहले मैं 2 के साथ कितने खा रहा हूं? 10। अब मैं 2 के बदले कितने खा रहा हूं? कंजम्पशन बढ़ गई, तो मेरी टोटल यूटिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। आगे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 2 गुड्स लिए हैं, एप्पल एंड बनाना, और 2 सेट है। पहले में 10 एप्पल 10 बनाना, दूसरे में 7 एप्पल। आप बताओ 10 एप्पल 10 बनाना और 7 एप्पल 7 बनाना में ज्यादा कौन सा प्रेफर करते हो आप? आपका यार ये मजे आएंगे ना, क्योंकि इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या है? ज्यादा। तो मेरी मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या हुई? ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, अगर 2 बंडल्स हैं, 10 एप्पल और 7 बनाना, और 9 एप्पल और 7 बनाना। अब देखो बनाना सेम है, एक में 10 एप्पल एक में 9 एप्पल, तो कौन सा खाओगे? 10 एप्पल एंड, जैसे मैंने यहां बनाया था कि एप्पल सेम है लेकिन बनाना ज्यादा है ना, तो ज्यादा कौन सा माना जाएगा? ये माना जाएगा अकॉर्डिंग। समझ आ गया? या दोनों ज्यादा होंगे या एक ज्यादा होगा? हाँ तो बढ़ेगा प्रेफर। अभी मेरे पैसे होंगे तभी प्रेफर कर रहा हूं ना मैं। इनकम कंसेप्ट यहाँ पे आ ही नहीं रहा ना। ऑब्वियसली जब मैं इस आईसी से यहाँ जाऊंगा तो इनकम तो बढ़ी रही होगी ना मेरी। तो
एक क्वेश्चन पे जैसे बुक में अगर वो वहाँ पे 0 ले रहे हैं, यहाँ पे 5 ले रहे हैं, अगर मैं वहाँ पे 5 ले लूँ, यहाँ पे 0 ले लूँ, तो फर्क पड़ता है। और फिर मेरे बंडल भी तो अलग अलग बनेंगे। क्वेश्चन में जो दिया वही लो ना फिर। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो बेटा एक ब्रैकेट लगा होगा, 5,0 लिखा होगा, तो 0 का 5 नहीं कर सकते उसको आप। मैं भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, रुक जाओ। इसमें अभी तक कोई डाउट? अब आ जाओ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पे। हाँ हाँ, एग्जाम्पल तो मेन है। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पे आओ, अनसॉल्व्ड। मैंने कहा तक होमवर्क दिया था अनसॉल्व्ड में? 11 देखो। सपोज 3 बंडल है। कौन से बंडल है? यहां लिखता हूं मैं। 10 है। तो बलमीत इसको उल्टा नहीं कर सकते हम। अभी पहले इसको देखो। विच बंडल विल बी प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर इफ ही हैज मोनोटोनिक। अगर उसकी प्रेफरेंस कैसी है कि मेरे को तो ज्यादा ही चाहिए, तो वो कौन सी लेगा? ये आपका आंसर है। प्रेफर कौन सी कर रहा है, ले रहा है नहीं ले रहा बाकी बात है। उसकी प्रेफरेंस मोनोटोनिक है, खाली मैं एक ही चीज लूंगा जो मैक्सिमम मेरे को सेटिस्फैक्शन देती है, वो ये है बस। उसके अंदर इनकम क्लॉज आता है, इन्फ्लेशन क्लॉज आता है, बहुत कुछ आता है। यहाँ कह रहा है कुछ मत सोचो। मेरी सोच क्या है कि मेरे को अगर मैं मोनोटोनिक कंज्यूमर हूँ तो मेरी सोच क्या है, मैं लालची हूँ, मेरे को सब कुछ ज्यादा चाहिए। कई सेटिस्फाइड होते हैं, कई इनकम को देखते हैं, कई नहीं देखते कि मेरे को चाहिए, जैसे मर्जी करके लेके आऊंगा मैं। ये हम खरीद रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं कि ये लेना चाहिए मेरे को। सेकंड, इसका लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। पीछे पढ़ा तेरे। नाम लिखने बस। हाँ जी, मनीष इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब ये कोई भी ले सकता है इनमें से। कौन सा 4,7 में, मतलब 4,7 में और 4,8 में इनडिफरेंट है। कह रहा कोई भी ले लूंगा, लेकिन कह रहा अगर मनीष, वो कह रहा कोई भी ले लेता हूँ 4,7 और 4,8। जब वो कह रहा है मैं कोई भी ले लूं, तो मतलब वो ये भी ले सकता होगा। तो क्या वो मोनोटोनिक है? नहीं। अगर वो मोनोटोनिक होता तो क्या बोलता कि मैं सिर्फ ये वाली चीज लूंगा। अब बोल क्या पूछ लो। मैं पूछती हूँ, देखो 10 वाले में उन्होंने पूछा था कि ऑल द पॉसिबल बताओ बंडल्स जो 40 रुपीस के अंदर वो मतलब ले सकते हैं। तो अब मैं उन्होंने 0 फोर लिया, अगर मैं 40 ले लो। 40 भी तो आया है लास्ट, देख 40 भी तो है। वो कह रहा है कि ये इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट मतलब इनमें से कोई भी ले सकता है, मतलब इन दोनों से मिलने सेम होगी, कोई भी ले सकता है। अगर क्या वो मोनोटोनिक है? नहीं है। मोनोटोनिक होता है वो एक ही लेता है, वो तीनों नहीं लेता। वो बोलेगा अगर दोनों में से कोई भी ले सकता है तो ही इज नॉट मोनोटोनिक। मतलब वो कह रहा है कोई ये दे दो, ये दे दो, कोई एक ही बात है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर वो होगा मोनोटोनिक, नहीं जी मेरे को तो यही चाहिए। रैशनल कंज्यूमर है। रैशनल कंज्यूमर मोनोटोनिक बन सकता है, रैशनल कंज्यूमर मोनोटोनिक नहीं भी बन सकता, दोनों हो सकते हैं ना यार। रैशनल कंज्यूमर समझदार होता है, इसका मतलब ये नहीं कि लालची। क्यों नहीं है? लालची होना समझदार ना होने का कैसे निशानी हो सकती है? समझदार एंड लालची, समझदार एंड नॉन लालची दोनों होते हैं। तो हमारे दो लोग, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा होता है, वो खर्चते हैं, महंगे महंगी गाड़ी, महंगे घर, महंगे फोन लेते हैं ना, क्योंकि पैसा होता है उनके पास, उनको ज्यादा चाहिए। समझदार नहीं है क्या वो? पैसा है तभी तो। कई लोग समझदार नहीं होते, पैसा नहीं हो तब भी खर्च लेते हैं, उनको बोलते हैं रैशनल कंज्यूमर नहीं है वो। घर में खाने के लाले पड़े, फोन लेके आके महंगा वाला, सैलरी है 10,000, बाकी 50,000 का फोन ले किस्तें करा ली बिना किसी बात की, है ना। ये लोग होते हैं। हाँ, तो उनकी इनकम है ना, अफोर्ड कर सकते हैं ना वो। जो अफोर्ड नहीं कर सकता और लेके आ रहा है वो रैशनल नहीं हुआ। वो कह रहा है, मनीष कह रहा है कि मैं चाहे ये लूंगा चलूंगा, ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये गुड्स को ज्यादा पसंद नहीं होगा, तो कि 4 तो सेम है। कह रहा है अगर दोनों में कोई भी ले सकता है तो वो मोनोटोनिक तो नहीं हुआ, रैशनल तो वो है ही है, वो मोनोटोनिक नहीं हुआ। क्योंकि मोनोटोनिक कहता है कि मैं तो एक ही लूंगा, प्रेफर यही करूंगा। कौन सा वाला? मैक्सिमम या हाइयर वाला। वो कह रहा है इन दोनों से कोई भी काम कर दो, मेरे बजट दोनों चीजें आ रही है, क्योंकि मेरे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट गुड नहीं है, मेरे को मिलती है सफिशिएंट, एक कम भी खा लूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मोनोटोनिक होगा, वो बोलेगा, उसको चाहे पसंद भी नहीं होगा, पता क्या बोलेगा कि पसंद है चाहे मेरे को चाहिए, मेरे को ज्यादा ही चाहिए।
जिसको ज्यादा ही चाहिए वो कौन है? मोनोटोनिक। और जो नहीं है वो है ना। एक एग्जाम्पल पढ़ो, जो लास्ट एग्जाम्पल होमवर्क में दोबारा पढ़ो। हाँ जी, कौन सा टेस्ट दो भैया? बड़े सारे हैं, 1 है, 2 है, लाइट भी है। लाइट एग्जाम्पल लास्ट जो है वो पढ़ो, आराम तसल्ली से पढ़ो। लास्ट एग्जाम्पल, सबसे लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। जो घर पे दिया था गलती से। आराम से पढ़ो, समझ आ जाएगा। देखो अब स्लोप से पहले क्या बताना है? क्या मतलब बताएगा? हैं? मैंने एग्जाम्पल बोला है, स्लोप बतानी उसमें। एक मिनट का मैंने गलत, 14 कहाँ लिखा है स्लोप? बताओ। अच्छा 14 है, 14 कर लो ना यार। वो आरजा पढ़ रही है अभी, शी इज सो कंफ्यूज्ड। मेरे गलत बोलने भी सबने सही निकाल दिया, उसको सही बोल के भी गलती निकालती है। क्या क्वेश्चन आया इसमें, समझ क्या आया? मैक्सिमम सॉल्यूशन। अब बताओ स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला क्या था? ये तो इंडिफरेंस कर्व की है। 2 स्लोप है, एक स्लोप मैंने पढ़ाई थी इंडिफरेंस कर्व की, एक स्लोप मैंने बताई थी बजट लाइन की। अब दोनों ही क्यों बातें हो रही है? सर ये फोन खेल रहा है कब से? मेरे को ना आवाज तेरी आ कुछ बताते हुए, तो मेरे को यहाँ तक क्लियर, कोई दूर नहीं बैठा, पाकिस्तान तक नहीं बैठा, तू साफ सुनाई दे रहा है यहाँ से, ठीक है ना? नहीं कोई बात करो, इसके उल्टे जवाब। मतलब क्या बोलूं, क्या मैं सिर ही पकड़ सकता हूँ मैं? मतलब बंदा कोई सरगैज़म करे वो इसको समझ नहीं आता, बंदा कोई रोस्ट करे वो इसको समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं, मैं ही चुप हो जाता हूँ लास्ट में। हैं? अरे बच्चे मेरी साइड, सब मेरी साइड है। क्या नहीं, फर्क तो पड़ गया, दवाई का असर तो पड़ा है थोड़ा। आज खाई नहीं होगी इसने, देख इसको कुछ समझ नहीं आती बात। उसको भी समझ नहीं आएगा, देख। दोनों ही स्लोप बजट लाइन की और आईसी, दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों ही क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग, शेप नहीं कहा मैंने, स्लोप का है। शेप तो कॉन्वेक्स कॉनकेव, मैं स्लोप बोल रहा हूँ। डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसी कैसी होती है? ऐसे। बजट लाइन भी ऐसे। दोनों ही डाउनवर्ड स्लोप होती कब है? जब एक चीज बढ़ती है और एक चीज इनवर्सेशन। तो बजट लाइन में भी एक ज्यादा खाओगे तो कम करना पड़ेगा, आईसी के ज्यादा खाओगे कम करना पड़ेगा, इनकम उतनी है। तो इसकी स्लोप का फॉर्मूला बुक में चेक करके बताओ क्या था? इसकी स्लोप को हम बोलते थे MRS XY, जिसका फॉर्मूला क्या था? डेल्टा यूनिट्स सैक्रिफाइस अपॉन डेल्टा यूनिट्स। यही था ना? यही था। अब इसका आंसर प्लस में आएगा माइनस में? माइनस में ही आएगा। एक भाई इधर इतनी बुक में क्या ढूंढेगा? एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है। जब माइनस करेगा एक ही डायरेक्शन में, तो एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग में आंसर नेगेटिव, बजट लाइन को कराया तो tan अल्फा क्या आएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग चाहे वो है हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा ना। कोई चीज मान लो ये 5 है, ये कम हो गई, और ये 10 है तो ये 20 हो गई, ठीक है ना? इसको माइनस करो, कितना आंसर आया? सैक्रिफाइस ये हो रहा है, कितना आया? 1। इसको माइनस करो, समझ आया?
अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो भी नेगेटिव, अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो ये पॉजिटिव और ये क्या आ गया, मतलब डायरेक्शन सेम रखते हो तो एक दोनों में से नेगेटिव तो आएगा, और एक फ्रैक्शन में एक भी चीज नेगेटिव आ गई तो वो नेगेटिव ही होता है अकॉर्डिंगली। तो एक सेक्रीफाइस, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, ठीक है। अब मेरे को बजट लाइन की स्लोप का फॉर्मूला बताओ। माइनस पी अपॉन प्राइस ऑफ, सोच के बताओ। क्या बोल रहा है माइनस पी वाई अपॉन पी एक्स। पी एक्स का गेन वाला पहले आता है, लिखाया था वो वाला क्यों वो भी लग लिखाया सकता था है। पहले आता है सैक्रिफाइस। क्यों लिखाया था जो गेन होता है ना वो ऊपर आएगा और जो सेक्रीफाइस होगा वो नीचे आएगा। आप इसका जरा क्यों लिखाया था नीचे में, क्या, सॉरी, सेक्रीफाइस नीचे में क्यों लिखाया था है। तू पढ़ के क्या आया फिर, तूने रिवाइज भी करा। क्यों है भाई ये तो? चैप्टर किसका टेस्ट दे रहा तू, क्यों? ह्यूमन आई तो नहीं है अभी, ह्यूमन आई में रीजन पढ़ाया नहीं मैंने, ट्रायंगल सा बना था जिसमें डिस्पर्शन होती है। क्या हो गया भाई, एक बार बुक दिखाओ जरा। प्रिज्म होता है ट्रायंगुलर शेप में, पूरी बुक पढ़ा दिया, क्लास में सोते हो क्या। ठीक है, सर ये स्लोप बजट लाइन का फॉर्मूला वेट यार, भैया ऐसा कभी नहीं किया मैंने। कौन से ग्रुप में, पागल है। तो वो 2-3 लाइन तो थी गई, सारी सही थी वो, तो क्या हो गया, याद हो गया तेरे को, लिख ले फिर। रीजन क्या है इसका, रीजन भी लिखना है। और क्या, तभी तो मार्क्स कटे हैं उसके। डायग्राम बना दूं। रुक जाओ, चलो डायग्राम बना रहे चुप रहे 2 मिनट। एक मार्क्स। क्या 1 मिनट चुप हो जाओ यार। मेरे तो बात नहीं कर रही। अरे पेपर करना, मेरे को पढ़ने नहीं दे रहा। मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा। अपनी बुक में फॉर्मूला निकालो, स्लोप ऑफ बजट लाइन मार्क करो साथ साथ। तू भूल गई है, पल्ले नहीं पढ़ रहा, मेरी गलती थोड़ी है। -√1 को क्या बोलते हैं, आयोटा, आई बस। इसमें करना क्या है, ब्रैकेट में नॉर्मल अलजेब्रा करना। जीरो आयोटा कैसे, -3 जीरो आयोटा जीरो आएगा। ये -3 आई आया है, 0 ये आंसर जीरो आयोटा -3 -3 प्लस जीरो। अरे वो इक्वेशन में बनती है लास्ट में। ये आई कहाँ से आया, ये क्वेश्चन में था। ये इक्वल टू ये कैसे लिखा है, अरे सर वो सॉल्व किया मैंने। तो ये गलत है ना। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कहाँ है पहला पेज, आपको आई स्क्वायर आई क्यूब आई4 की वैल्यू लिखवाई है, आई स्क्वायर की वैल्यू लगाओ। मतलब रजिस्टर पेज नहीं पढ़ने, सर से पूछ लेना चाहिए, कितनी बार मना किया है काम। पहले होमवर्क करने से पहले रिवीजन करो, इतना आसान चैप्टर तुम्हें डाउट है। स्लोप ऑफ बजट लाइन मार्क करो। स्लोप ऑफ बजट लाइन विल बी नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस टू नंबर ऑफ यूनिट्स गेन। तो इसके अंदर भी स्लोप क्या आएगी, सेम टू सेम आएगी कि नहीं आएगी। इसको बोलते हैं MRE, इसको क्या बोलते हैं MRS, उसको क्या बोलते हैं MRE, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। लेकिन फॉर्मूला क्या रहेगा, सर एक बात पूछूं, डेल्टा सब्स्टिट्यूशन, डेल्टा यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन डेल्टा यूनिट। तो दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है कि सेम है, हाँ जी। इसमें मार्क, अरे स्लोप ऑफ बजट लाइन तेरे को निकाल के दिया है, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा। सर एक बात, कौन पूछ रहा है, तू ये पढ़ाने देगी मेरे को आज, ये MRE का लिखा है, बाकी तो मैंने बोल दिया MRE। कहाँ है बाकी, कहाँ मिला है तेरे को, ये क्या लिखा है टॉप पे, पीआर है या कुछ और है? PR ये NCERT का क्वेश्चन है, इसमें 2 वैल्यूज निकलती हैं। पता है मतलब सर पीआर ये निकालेंगे ना तो क्यू इक्विडिस्टेंट था क्या, तो उन्हें उल्टा लिख रहे हैं। हाँ। अब द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज ऑल्सो इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ 2 गुड्स। मार्क करा, मिला सबको। आगे, द प्राइस रेशियो और मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज इज, प्राइस रेशियो इज द प्राइस ऑफ गुड्स ऑन हॉरिजॉन्टल और x एक्सिस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड्स ऑन
वर्टिकल y एक्सिस। फॉर इंस्टेंस इफ गुड्स ऑफ, ये पूरा मार्क कर लो, प्राइस रेशियो px अपॉन पी वाई और px अपॉन p, मार्क कर लिया। अब आगे y स्लोप a ऑफ बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस रेशियो। क्योंकि मेरी बात सुनो, जब हमने बजट लाइन बनाई थी, हमने प्राइस इंटू क्वांटिटी किया था और प्राइस इंटू क्वांटिटी किया था, तो एक टाइम, और वो उसको किसके इक्वल रखा था, इनकम के। जब मैं मैथमेटिकल फॉर्मूले से ड्राइव करूंगा ना, वो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी और इनकम आपस में क्या हो जाएंगी, कॉमन आगे कट जाती है, बचेगा क्या, प्राइस अपॉन प्राइस। तो डेरिवेशन में सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आंसर सिलेबस में है कि चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, लॉजिक एक ही रहेगा। क्योंकि ये जब बनाया था मैंने, इसको प्राइस से मल्टीप्लाई किया था, तो वो प्राइस कॉमन अपने आप आएगा और वो कटेगा, और जब वो कटेगा तो क्या बनेगा, पी एक्स अपॉन पी वाई। हमने लास्ट में निकाल के देखा था, वो 2/4 था और 1/2 था, आंसर 0.5 ही आया था, तो लॉजिक भी बनेगा। ये आंसर को रीड लिख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है पर कभी कभी आ जाता है, कभी कभी। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। पहली प्रॉपर्टी क्या है, बजट लाइन इसका रीजन क्या होता है, इनवर्स। पढ़ लो, एक बढ़ेगा तो एक कम करना पड़ेगा हमको। अगले क्या है, शेप। शेप क्या है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इनका जो मार्जिन होता है वो क्या होता है, सेम। रेशियो क्या होता है इनका, सेम टू सेम होता है। पढ़ लो। अब मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कराने वाला हूं, शिफ्ट इन बजट लाइन। हमने ये देखो, जहां पे देखो स्लोप ऑफ आईसी भी सेम है, बजट लाइन भी सेम है। पूरे ग्राफ के अंदर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आईसी और बजट लाइन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इक्वल। ये अगली क्लास में कराऊंगा, हल्का सा बताता हूं। मान लो ये बजट लाइन है, हम इससे ऊपर नहीं ले सकते, और मैंने 3 आईसी बनाई। क्या मैं ये आईसी खा कोई गुड्स खा सकता हूँ, क्या मैं ये वाले आईसी गुड्स के खा सकता हूँ, नहीं। ये वाले आईसी की गुड्स खा सकता हूँ, ये वाले आईसी की गुड्स यहां से लेके यहां वाले बंडल जो होंगे मेरे को सेम मिलती है, पर ये मेरे बजट में आ रहे होंगे, तो मैं ये वाला भी तो खा सकता हूँ। जो सिर्फ वो अब इस आईसी में ऊपर से लेके नीचे तक मेरे को मिलने वाली सेटिस्फेक्शन नंबर 2 वाली सेम होगी, बट ये वाली सेटिस्फेक्शन मेरे बजट में आती है। तो बताओ, ये अटेनेबल नहीं है, ये दोनों अटेनेबल है। दोनों में से ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसमें मिल रही है, सेकंड वाले में। तो ये वो पॉइंट है जहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वेयर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मैक्सिमम बेटा यहां मिलेगी कि यहां मिलेगी कि यहां मिलेगी, ये तो अवेलेबल ही नहीं है मेरे पास। तो 1 और 2 में मेरे पास है ये 2, मैं ऊपर से कोई भी खा सकता हूं, पर ये मेरे बजट के बाहर है पॉइंट, ये मेरे बजट के बाहर है। ये एक अकेलेता पॉइंट है जो मेरे बजट के अंदर भी है, ये बजट लाइन के ऊपर आ रहा है, और मेरे को क्या देता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और न्यूमेरिकली ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो इस पॉइंट पे इसकी स्लोप और इसकी स्लोप का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि मैथमेटिकल स्लोप का फॉर्मूला सेम है। इसकी स्लोप का आंसर थोड़ा सा कम आएगा, इसकी स्लोप का आंसर थोड़ा सा ज्यादा आएगा। इसका जो आंसर होगा वही आंसर किसका होगा, बजट लाइन की स्लोप, बजट लाइन की स्लोप का। मैथमेटिकली भी ये इक्वल आएंगे आपस में, और ग्राफिकली चेक कर लो, ये मैं खा सकता हूं पर बजट से कम है, पैसे बच जाएंगे। ये मेरे पैसे बचाएगा नहीं, पूरे खर्च देगा, पर मेरे को क्या देगा इसके कंपैरिजन में, ज्यादा सेटिस्फेक्शन। तो जहां पे इन डिफरेंस कर्व इज टेंजेंट, इसको टेंजेंट बोलते हैं, पढ़ा तुमने 10th क्लास में, is tangent to the budget line, this point is called consumer equilibrium in ordinal। कार्डिनल में क्या था, सिंगल कमोडिटी डबल कमोडिटी, उसमें क्या था, px इक्वल टू py, नहीं mx मान MUX upon PX is equals to MUY अपॉन py डबल कमोडिटी, और सिंगल में क्या था, सिंगल में था नहीं ये MUX इक्वल टू PX। अगर MU ज्यादा होगा तो कम हो जाएगा, लेकिन ऑर्डिनल में क्या है, जहां पे बजट लाइन और इन डिफरेंस कर्व टेंजेंट हो जाएंगे, मीट हो जाएंगे, वो मेरा कौन सा पॉइंट है। क्योंकि देखो बजट ये भी हो सकता है, बीच में एक और आएगा, बीच में और आ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं टच हो रहे हैं। देखो ये यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, मतलब ये पॉइंट मेरे बजट में आता है,
तेरे समझ आ रहा है? क्यों बेटा ध्यान से देख, एक फिगर बड़े प्यार से बनी हुई है। बजट लाइन का मतलब क्या होता है? अब आराम से ध्यान से देखियो, ये बजट लाइन है, मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं खा सकता। मेरे पास बहुत सारे आईसी के ऑप्शन है, मैं कोई भी आईसी ले सकता हूं। क्या मैं ये वाले आईसी ले सकता हूं? हालांकि मेरे को इससे मिलने वाली सर्विस क्या होगी, बहुत ज्यादा, पर ये मेरे बजट से अनअटेनेबल है। फिर मैं ये भी तो ले सकता हूं। आईसी 1 के अंदर 2 पॉइंट ऐसे हैं जो बजट के ऊपर लास्ट पॉइंट है, और बहुत सारे पॉइंट है जो बजट के अंदर है। ये पॉइंट मेरे आते हैं बजट सेट में, ये पॉइंट बजट सेट के ऊपर बजट लाइन के ऊपर है, तो मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अवॉइड कर सकता हूं। और इस पूरी आईसी पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या है? सेम, ऊपर से लेके नीचे तक। और 2 पॉइंट ऐसे हैं, अब देख पूरी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन सेम है, पर 2 पॉइंट ऐसे हैं जो मैक्स टू मैक्स मेरे बजट में आ रहे हैं। एक और आईसी बना देता हूं मैं, ये इसको टेंजेंट हो रही है, मतलब ये भी बजट में आता है। अब पॉइंट ये भी बजट के अंदर आ रहा है, पॉइंट ये बजट के अंदर भी आ रहा है, और पॉइंट ये भी। इन तीनों पॉइंट में फर्क यह है कि ये 2 पॉइंट लोअर आईसी पे है और 1 पॉइंट हायर आईसी पे है। और हायर आईसी पे जाके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है? ज्यादा। तो आईसी 1 और आईसी 2 में सेटिस्फेक्शन ज्यादा किस में आएगी? 2 में, ठीक है ना। तो आईसी 1 के ऊपर 2 पॉइंट मेरे बजट में आ रहे हैं मैक्स टू मैक्स, आईसी 2 के अंदर 1 ही पॉइंट बजट में आ रहा है। तो इसके अंदर एक पॉइंट मेरे को मिल गया जो बजट के अंदर भी आता है और मेरे को इसके कंपैरिजन में ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है। तो मैं ये 2 पॉइंट लूंगा कि ये वाला पॉइंट लूंगा? ये वाला। तो ये मेरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। बट इस आईसी के ऊपर मैं सिर्फ यही वाला पॉइंट ले सकता हूं, और कोई पॉइंट, अगर मैं ये पॉइंट लूंगा ये बजट से ऊपर है, ये सारे पॉइंट मेरे बजट से ऊपर, ये सारे पॉइंट मेरे बजट से ऊपर है, बजट के ऊपर है ना। तो इस आई से मिलती है सेटिस्फेक्शन ज्यादा, बट इस आईसी पे केवल एक ही पॉइंट है जो मेरे बजट को टच करके चला जाएगा। तो इस लेवल पे बजट लाइन का आंसर और आईसी का आंसर क्या आएगा? सेम। तो मतलब ये बजट में है और हाईएस्ट टू हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन भी दे रहा है। तो मैं इससे ज्यादा और भी खा पाऊंगा? अब तेरे को सिलेक्ट करो तो ये सिलेक्ट करेगी, ये सिलेक्ट करेगी, आईसी 2 सिलेक्ट करेगी ना। और कौन सा पॉइंट? यही, और कोई पॉइंट है नहीं मेरे पास। दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इसमें मैं x इतना खाऊंगा और y इतना खाऊंगा, जो भी नंबर आ रहा होगा मेरे एग्जाम में आएगा। तो x कितना खाऊंगा जो नंबर यहाँ पे आएगा, y कितना खाऊंगा जो यहाँ पे आएगा। वो बंडल लूंगा ना कि 4,8 या 2,5 जो भी दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। दिस इज द मैक्स। अब मैं स्लोप निकालता हूँ, इसकी स्लोप थोड़ी ज्यादा आएगी, इसकी स्लोप कम आएगी, और इसकी स्लोप भी कम आएगी। तो बीच में किसकी आएगी? इसकी जो स्लोप आएगी इस फॉर्मूले से आएगी। तीनों की स्लोप इसी फॉर्मूले से आएगी, पर तीनों का नंबर अलग अलग आएगा, किसी का ज्यादा किसी का कम। मान लो इसका 3 आ गया, इसका 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, तो बीच वाला कितना आया? 3। और बजट लाइन का फॉर्मूला भी वही है लगभग। तो बजट लाइन का मैं प्राइस और प्राइस करूंगा तो भी आंसर कितना आ रहा होगा? 3 ही आ रहा होगा। ये वो पॉइंट है जहां पे स्लोप भी इक्वल हो जाती है। तो बेसिकली जहां पे मेरा MRSXY प्राइस के रेशियो के क्या आ जाएगा? इक्वल। यहां से आया और ये यहां से आया, इक्वल है, वो मेरा कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या हुआ? इंडिफरेंस कर्व। ये क्या हुआ? बजट लाइन। जहां पे दोनों की स्लोप, ये अकेला पॉइंट है जहां पे दोनों की स्लोप आपस में क्या हो गई? मीट होगी, टेंजेंट। अब समझ आ गया? जहां पे ये मीट हो गई है वो मेरा पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम का। वैसे मैंने पढ़ाना शिफ्ट था, पर मैंने अगला टॉपिक पहले पढ़ा दिया, तो पहले वही मार्क कर लो। अब तुम बीच का टॉपिक शिफ्ट वाला छोड़ दो। उसके बाद लिखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। मिल गया? लास्ट टॉपिक यही है, मिला? अब मार्क कराओ, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको, बहुत आएगा। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में कितने इक्विलिब्रियम आ गए अभी तक? 3, सिंगल कमोडिटी, डबल कमोडिटी और ये ऑर्डिनल कमोडिटी। अब मार्क करो फर्स्ट पॉइंट, जहां पे MRS इक्वल टू रेशियो प्राइस, ये लिखा है, ये वाला पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट यही है कि नहीं है? चेक कर लो, यही है। ये पूरा का पूरा पॉइंट मार्क होगा भैया। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट में a प्लस b था साथ में। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, लेकिन अगर देखो थोड़ी देर पहले अगर मैं मान के चलता हूं बाई चांस MRSXY ज्यादा है किससे? प्राइस के रेशियो से,
तो मतलब एमआरएस ये किसकी स्लोप है? आईसी की। ये किसकी स्लोप है? बजट लाइन की। बेटा ये बजट लाइन की है, ये आईसी की है। अगर आईसी की स्लोप क्या है? ज्यादा किससे? बजट लाइन। मतलब मैं आईसी 3 पे हूं, आईसी की स्लोप ज्यादा है बजट लाइन की। बजट लाइन दिख रही है तुमको? मतलब हमारे बजट से बाहर हो। ऑब्वियसली बजट लाइन रेड कर दूं तुम्हें दिक्कत नहीं। ये वाली दिख गई? एसी कनेक्ट हो रहा है। बजट लाइन की ये स्लोप होती है भाई, रेड कर दी मैंने। वो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लिखा भी है साफ साफ। इंडिफरेंस कर्व ये रहा, बजट लाइन ये रहा, साफ साफ मेंटेन करके चल रहा हूं मैं तो। ठीक है, अब बताओ जहां पे इंडिफरेंस क्या करो, कुछ समझ नहीं आई? 500 में हाँ, आईसी की स्लोप क्या है? बजट लाइन की स्लोप से ज्यादा। ये वाली बात हो रही है, आईसी की स्लोप ये रही, बजट लाइन की स्लोप क्या है? कम, तो उससे ज्यादा होगी अकॉर्डिंगली। अब देखो लिखता क्या है कवि, इफ एमआरएस XY इज ग्रेटर देन PX। ये ले ले, ट्राइपॉड ना हिला दे मेरे पास। जल्दी का क्या मतलब होता है भाई? जल्दी का काम तो बड़ा शैतानी वाला होता है। मम्मी जाओ जल्दी। मम्मा है कहाँ? ऐसे में से 500 लेके जाई जा रहा है। अच्छा, it means that to obtain one more unit of X, consumer is willing to sacrifice more unit of Y as compared to what is required in the, मतलब X ज्यादा खाने के लिए ज्यादा sacrifice करना पड़ेगा Y, but it induces consumer to buy more of X. X ज्यादा खाने को बोलता है और Y बहुत कम खाने को बोलता है। धीरे धीरे क्या होगा? MRS क्या होगा? Fall, and because of law of DMU, and continue to fall till it becomes equal to the ratio of। और अगला पॉइंट भी ऐसे ही है, अगर ये कम होगा तो हम Y ज्यादा खाएंगे और X कम खाएंगे, धीरे धीरे Y की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली वो इक्वल अपने आप पहुंच जाएगा। अब इसका सेकंड, हाँ बेटा MRS का एक बात सुन, MRS इसमें ज्यादा है, मतलब ये फ्रैक्शन ज्यादा है। फ्रैक्शन कब बढ़ता है? जब ये बढ़ेगा कि ये बढ़ेगा, न्यूमरेटर। तो सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहा हूं, गेन कम कर रहा हूं। एक एक्स लेने के लिए ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा हूं, एमआर बढ़ जाएगा। अगर मैं इस पे जाऊंगा ना, मैं हल्का सा आगे बढ़ूंगा, सेक्रीफाइस ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा गेन करता हूं। सॉरी, एक ज्यादा गेन करने के लिए सेक्रीफाइस क्या करना पड़ेगा मेरे को? बहुत ज्यादा। डिटेल में नहीं जाना, न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा इसका, वो सिंगल कमोडिटी का आता है, उसका आता है। तो खुद दिमाग लगाना, ये फ्रैक्शन ज्यादा कब होगा? जब क्या बढ़ेगा? तो मतलब एक गेन करने के लिए बहुत या डबल या ट्रिपल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो फिर मैं सेक्रीफाइस करने क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा, ऑटोमेटिकली फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है ना? अब सेकंड पॉइंट क्या है? एमआरएस कॉन्टिन्यूसली, एमआरएस हमेशा क्या होता है? गिरता रहता है। सेकंड इक्विलिब्रियम कहता है कि एमआरएस हमेशा क्या होना चाहिए? फॉल। आपने जब इंडिफरेंस कर्व बनाया था, आपका एमआरएस क्या हो रहा था? फॉल। तब जो शेप आई थी कॉन्वेक्स, मैंने कहा मार्जिन गिरते हैं तो शेप कॉन्वेक्स आती है, मार्जिन बढ़ते कॉन्केव। इसमें मार्जिन क्या होते हैं? 5:1, 4:1, 3:1, 2। एमआरएस क्या होता है? हमेशा कम हो रहा था, तभी शेप क्या आएगी? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स आएगी तभी तो टेंजेंट बनेगी, कॉन्केव में टेंजेंट बन पाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो दो रूल है, एक रूल है ये, सेकंड रूल है एमआरएस हमेशा क्या होना चाहिए? फॉल होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट पूरे पूरे मार्क कर लो, नीचे का डायग्राम मार्क कर लो, और डायग्राम के साथ में एक बोल्ड लाइन लिखी हुई है, बजट लाइन टेंजेंट, वो पूरी मार्क कर लो। राइट साइड पे 2 पॉइंट लिखे होंगे, एमआरएस इक्वल टू, मिल गए? वो दोनों मार्क कर लो। ये रिपीटेड पॉइंट दिया है, राइट साइड में 1 और 2 दोबारा दिए हुए बेटा, नीचे दिए हुए ना, नीचे कर लो। ये रिपीटेड पॉइंट ही ऊपर के और एलैबोरेट कर दिए, बात एक ही है। ठीक है जी। अब अगली बार आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज कराई जाएगी, शिफ्ट इन बजट लाइन, जिसके 2-3 पार्ट्स हैं। ठीक है, शिफ्ट एंड जो आपने पीपीएफ में क्या किया था? शिफ्ट किया था और क्या किया था? रोटेशन। वही सेम इसके अंदर भी आएगी। वो आज समझानी थी, लेकिन आज ये करा दिया, अब ये कराने का वो कराऊंगा तो समझ नहीं आएगा। उल्टा बोलते हैं, डायग्राम्स बनाने हैं। आपने बोला कि ये समझाने का 200। ऑब्वियसली ये समझाने के समझा दिया ना मैंने, हैवी हो गया काम, वो समझाऊंगा समझ ही नहीं आएगा। आएगा आधा, हम फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे ना, हमें कोई जल्दी थोड़ी है। और वो सेम चीज पीपीएफ के अंदर भी है। पीपीएफ की जो लास्ट वीडियो उसमें शिफ्ट एंड रोटेशन ही है, तो रिलेटेड है आपस में। छोटी क्लास थी, आज टाइम पे शुरू हुई थी क्लास, 10 मिनट लेट शुरू होती है, आज टाइम पे शुरू हुई थी। रुक जा, हाँ कर दी बंद, कर दे।